राजेश गुप्ता, आप इंडिया गौरव गोगोई की प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय सिंह शामिल थे। आप 300 सांसदों का जो मार्च था विपक्ष का चुनाव आयोग के दफ्तर तक, जिसमें खूब बेहोश भी हुई महिला सांसद, खूब दुनिया जहान का एक केओस भी दिखाई दिया, उसमें आप शामिल थे। बिहार जाएंगे इंडिया गठबंधन के साथ शामिल होने वोट चोरी के मुद्दे पर? देखिए गरिमा जी, जहां तक इंडिया गठबंधन का जो दौरा है, जो पदयात्रा है, उसमें शामिल होने की बात है, वो तो शीर्ष नेतृत्व डिसाइड कर लेगा। लेकिन जहां तक ईसीआई जिस तरीके से बीजेपी की गोद में बैठ के काम कर रहा है, उसका तो लगातार हम विरोध करते रहे और हम ही सबसे पहले थे जिन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था किस तरीके से दिल्ली के अंदर एक एक घर में, एक सांसद के घर में 30-30 वोट बनाए जा रहे हैं और आम आदमी के, गरीब आदमी के वोट किस तरीके से काटे जा रहे हैं। हम सबसे पहले थे शिकायत दर्ज कराने वाले। ये जो अभी आपने बात करी कि किस तरीके से बीएलए शिकायत दर्ज क्यों नहीं कराते हैं, देखिए मैं आपको बताता हूं ये तरीका क्या होता है कि चुनाव घोषित होने के बाद भी ईसीआई अक्सर सप्लीमेंट्री शीट देता है। अब बीएलए जो होता है वो कब उसको ऑब्जेक्शन लगाएगा? अगर आपको कोई भी प्रक्रिया करनी है, 1 साल पहले कर दी थी, उसके बाद तो सप्लीमेंट्री 3 महीने में, 6 महीने में। चुनाव जब आ जाए, जब मेन पार्टियां चुनाव की प्रक्रिया में लग जाती हैं, तो ईसीआई बीजेपी के साथ मिलकर खेल कर दे, क्योंकि उनको मालूम है कि मेन पार्टियां आप चुनावी काम के अंदर लगी हुई हैं। ये सारा का सारा खेल बना बनाया है। पहले वोटों को बांटो, पैसे से खरीदो, डराओ। कुछ नहीं हो रहा है बिहार में, कुछ नहीं चल रहा है। नहीं, बूथ लेवल एजेंट्स का तो काम यही है ना सर राजेश गुप्ता? बिल्कुल उनका काम है, लेकिन वो किसी न किसी पार्टी से जुड़े होते हैं। वो चुनाव प्रचार को भी देखते हैं। और वो जैसे मैं आपको बता रहा हूं, जो शीट आई, जब ईसीआई कोई देगा, जब वहां पे कोई डीएम की कोई लिस्ट आएगी, उसी को तो देखेंगे। वो अपने आप जाके तो देख नहीं सकता। उस लिस्ट में जब वो ऑब्जेक्शन तब लगाएगा जब वो लिस्ट इसको मिलेगी। और अक्सर वो लिस्ट सप्लीमेंट्री शीट के नाम पे चुनाव की घोषणा के भी बाद में आती है। जैसा ये बता रहे, ये 3 महीने पहले दे दें, हमारे बीएलए चेक कर लेंगे। नहीं, ये ड्राफ्ट रोल तो चिपका हुआ है। ये ड्राफ्ट रोल जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जारी किया है, ये तो हर जगह चिपका हुआ है बूथ वाइज। नहीं, ये इसमें सप्लीमेंट्री लाते रहेंगे। अब ये कोई खत्म थोड़ी हो गया। ये सप्लीमेंट्री आ गए, इनके नए वोट बन गए हैं, ये तो खत्म थोड़ी है कि आज के बाद में कोई सप्लीमेंट्री शीट नहीं आएगी। आवाज ठीक कीजिए जरा राजेश जी की। हाँ, ये लगातार सप्लीमेंट्री शीट लाते रहते हैं। ये मैं चुनाव लड़ा हूं, कई बार 2 बार जीता भी हुआ हूं। मैं आपको बता रहा हूं, लगातार हमारे ऊपर एक प्रेशर, जो आदमी बीजेपी के साथ में नहीं रहेगा, वो यही देखता रहे कि वोट कट गए कि बन गए। वो चुनाव में जाए, लोगों से बात करे, जो मैंने काम करे उसे बताऊं, या ये देखता रहूं कि जो जिंदा आदमी उसका वोट इन्होंने काट दिया। ये देखने का काम एक विधायक का, एक बीएलए की जो टीम है, जो मेरे चुनाव के मेरे साथ में कार्यकर्ता है, वो क्या करे? घर घर जाके देखते रहे कि अम्मा तुम्हारा वोट है कि नहीं है। अम्मा कहे कि मेरा वोट है कि नहीं है, तुम जाके चेक करो। वो फिर वे जाके डीएम के यहाँ पे चिट्ठी लगाए कि बताइए हमारा वोट कटाया कि नहीं कटाया। फिर वहां पे चिट्ठी का जवाब कितने दिनों में आएगा, इलेक्शन कमीशन बताएगा। अच्छा, ये राजेश, क्योंकि आप चुनाव लड़ चुके हैं, ये जो वोटर ड्राफ्ट रोल में जो जारी किया, पब्लिश किया चुनाव आयोग ने 1 अगस्त को, इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वहां पर मृत है, असल में जिंदा है। यही परेशानी है। ये जाते नहीं, किसी से पूछते ही नहीं है। वहां पे जाते हैं, अपने अपने कार्यकर्ताओं को ओके कर देते हैं, घर से वोट बना देते हैं। और उसके बाद में जो मेरा बीएलए, आप समझिए मेरा कोई बीएलए है, वहां पे होगा। लेकिन वो बीएलए को मालूम कैसे पड़ेगा कि उस अधिकारी ने उसका वोट काट दिया? जब कोई लिस्ट निकल के आएगी, वो लिस्ट वो देते हैं, जब बताते हैं, उसके बाद में सप्लीमेंट्री लिस्ट ले आते हैं। वो सप्लीमेंट्री लिस्ट पर लड़ाई कैसे करें? चुनाव लड़े या उसके बाद में ये सब कुछ करें? क्योंकि ये तो कह देते हैं कि हमने तो आचार संहिता लगा दी, तो उसमें आदमी के लिए बड़ी परेशानियां खड़ी कर देते हैं। जो चुनाव लड़ रहा है, ये बड़े आराम से यहाँ पे आके टीवी पे इस तरीके की बड़ी सिंपल बातों को बता देते हैं कि जी इलेक्शन कमीशन ने लिस्ट निकाल दी, चेक कर लो। नहीं तो ये लेकिन ये ओनस तो लेना पड़ेगा ना राजेश भाई। चुनाव आयोग ने कहा था कि 22 लाख लोग मृत हैं बिहार में। ये चुनाव आयोग का ऑफिशियल डेटा नहीं। 1 सेकंड रुकिए ना। 22 लाख लोग चुनाव आयोग ने कहा बिहार में मृत हैं, जिनको हम ऐड नहीं कर सकते। भाई मृत आदमी क्या वोट करेगा? अब ये लोग निकलते लगातार आ रहे हैं। जिसके श्राद्ध में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह गए, वो महिला कह रही है कि मेरे पति को गुजरे हुए 1 साल हो गया, उनका नाम चढ़ा हुआ है। तो यानी कि ये सारी तादाद तो 22 लाख में ही काउंट किया होगा ना चुनाव आयोग ने। यानी ये तादाद घटनी चाहिए। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि लोग गुजरेंगे भी, लोग नए जुड़ेंगे भी जो 18 साल के हो जाएंगे। कभी कभी घर भी शिफ्ट होते हैं। लेकिन इसमें जब तक पारदर्शिता नहीं आएगी, देखिए इलेक्शन कमीशन ने किसने कहा था कि एक सुप्रीम कोर्ट ने कहा था सुप्रीम कोर्ट के विपक्ष के नेता होंगे, प्रधानमंत्री होंगे। लेकिन देखिए सरकार की बदनीयती थी कि सुप्रीम कोर्ट के जज को उठा के कहा कि यूनियन के मिनिस्टर होंगे, ताकि हमेशा उन्हीं के लोग हों, वही ईसीआई को डिसाइड करे और वो इस तरीके से धांधली को कर पाए, ताकि समझ वो कह रहा है। आज ईसीआई कह रहा है कि आप एफिडेविट दो। सुनिए, अब अभी अखिलेश यादव जी ने तो बहुत सारे एफिडेविट दिए हुए हैं, और क्या इससे पहले प्रधानमंत्री जी एफिडेविट देंगे कि
आदमी कहते हैं, उसके बाद में उस आदमी को अपनी पार्टी के अंदर मुख्यमंत्री कहेंगे कि 15 लाख क्या को बाद में जुमला नहीं कहेंगे कि आपकी आवाज कट रही है राजेश गुप्ता, एक सेकंड। शिवम त्यागी